नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय लौंद का महीना चल रहा है। इस लौंद के महीने को हम अधिक मास के नाम से भी जानते हैं, मल मास के नाम से भी जानते हैं, खर मास के भी नाम से जानते हैं और इसे पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यह लौंद का महीना अर्थात पुरुषोत्तम का महीना यह प्रत्येक 3 वर्ष में आता है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं, किंतु प्रत्येक 3 वर्ष के बाद जब मल मास पड़ता है उस समय 2 एकादशियाँ और बढ़ जाती हैं। उस साल में 26 एकादशियाँ पड़ती हैं। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और हम इसी पवित्र महीने की एकादशी के महात्म का वर्णन करेंगे। अथ पद्मिनी एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप अधिक मास, जिसको कि लौंद का महीना भी कहते हैं, उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का नाम क्या है तथा उसके व्रत करने की विधि क्या है, सो आप हमें समझाकर कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अधिक मास, जिसको कि लौंद का महीना भी कहते हैं, इस मास की एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, इस विधि को मैंने सबसे पहले नारद जी से कहा था। यह विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली एकादशी है, अतः इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। दशमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए और कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए और साथ में मूंग, मसूर, चना, कोंदों, शहद, शाक और पराया अन्न दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन हावस्य भोजन करना चाहिए और नमक भी नहीं खाना चाहिए। उस रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन इत्यादि करनी चाहिए और 12 कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करके चला जाना चाहिए। उस समय गौ में मृतिका, तिलकुश तथा अमल की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से प्रथम शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मृतिके, तुमको भगवान ने सतबाहु रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कश्यप जी ने तुमको मंत्र से पूजा है, इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई गौ के पेट में स्थित रहने वाली और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली रात्रि तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख, चक्र, गदाधारी, देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान करने के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण मात्र को जप कर के स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी भी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात सफ़ेद फटे हुए वस्त्रों को धारण करके तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित भगवान की प्रतिमा या पार्वती सहित महादेव की प्रतिमा बनाकर उसका पूजन करना चाहिए। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े को वस्त्र तथा गंध आदि से सुशोभित करके उसके मुंह पर तांबे या रुपया अथवा सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा को रखकर धूप, दीप, नैवेद्य
पुष्प, चंदन आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सम्मुख नृत्य गान करना चाहिए। उस दिन पतित तथा रजस्वला स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस दिन असत्य भाषण तथा गुरु और ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। उस दिन भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जला करना चाहिए। यदि मनुष्य शक्तिवान हो तो उसे जलपान या क्षुधाहार से व्रत करना चाहिए और रात्रि में जागरण करके नाच और गान करके भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। प्रतिपहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पहले प्रहर में नारियल, दूसरे प्रहर में बिल्वपत्र, तीसरे प्रहर में सीताफल और चौथे प्रहर में सुपारी, नारंगी आदि अर्पण करना चाहिए। इससे पहले प्रहर में अग्नि होम का, दूसरे प्रहर में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे प्रहर में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे प्रहर में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस फल से अधिक संसार में न यज्ञ है, न ही विद्या और न ही तप है और न ही दान आदि है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा करता है तथा व्रत करता है उसका जन्म सफल हो जाता है और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, मैंने आपको एकादशी के व्रत का पूरा विधान बतला दिया है। अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्तिपूर्वक व्रत करते हैं उनकी कथा कहता हूँ। उस कथा को आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। एक सुंदर कथा मुनि पुलस्त जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कीर्तिवीर ने रावण को कारागार में बंद करके रखा था। उसको पुलस्त जी ने कार्तवीर की विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, उस महावीर रावण जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, उसको कार्तवीर ने किस प्रकार से जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलस्त मुनि बोले कि हे नारद, आप पहले कार्तवीर की उत्पत्ति सुनो। त्रेता युग में माहेशपति नाम की नगरी में उपकीर्तिवीर राजा राज्य करता था। उस राजा के 100 स्त्रियां थीं। उनमें से किसी के भी राज्यभार लेने के वाला कोई पुत्र नहीं था। उस राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु वे सब के सब असफल रहे। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्राभूषणों को त्याग कर अपने पति के साथ गंध मादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई थीं। यह देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनसुईया से पूछा कि मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए हैं, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। अब आप मुझे कोई व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सके। इस पर सती अनसुईया बोली कि अधिक मास में जो कि 32 महीने के बाद आता है, उनमें 2 एकादशियां होती हैं, जिनमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा एकादशी है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई।
रानी ने अनुसुईया की बतलाई हुई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए उसको कहा। रानी ने इस पर भगवान की स्तुति करने लगी और बाद में रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे प्रमदे, मलमास मुझे अत्यंत प्रिय है, जिसमें एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है, इसलिए तुम वर मांगो। भगवान की सुंदर वाणी को सुनकर राजा बोला कि हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उसे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। उन्हीं के वह कार्तवीर उत्पन्न हुए थे। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इसी से उन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मिनी एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। इस पर नारद जी ने इतना कहकर पुलस्त जी भी वहाँ से चले गए। भगवान बोले कि हे महाराज, यह मैंने अधिक मास की शुक्ल पक्षी एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह निश्चित ही विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी यह कथा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।